नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हम लोग बात करेंगे कानपुर में ज़ीका का एक केस निकला है, ज़ीका बीमारी का। और ज़ीका बीमारी का ये भारत में तीसरा केस है। पहले केरल में, फिर महाराष्ट्र में एक केस निकल चुका है और अब कानपुर उत्तर प्रदेश में भी ये केस निकला है। और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं केंद्रीय सरकार के और प्रदेश सरकार के, सब लोग जांच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस आदि सब जारी है, जिससे कि पता चल सके कि कितना जन स्वास्थ्य को चुनौती है। लेकिन ये बहुत चिंता की अपने आप में एक बात है कि ज़ीका का एक केस निकला है। तो आज हम लोग ये जानें कि ज़ीका के बारे में थोड़ा सा जान लें तो बेहतर रहेगा। ज़ीका का जो रोग है ये मच्छरों के द्वारा होता है, जो ख़ास तौर से दिन में काटते हैं, ईडीज़ मच्छरों के द्वारा। और हम लोग जानते हैं कि जैसे कि जो उसके प्रारंभिक लक्षण हैं वो शुरू में बहुत गंभीर नहीं होते, बहुत मध्यम किस्म के रहते हैं, जिसमें जिन लक्षणों में हल्का या मध्यम बुखार, रैश, मतलब रैश हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस, आँखों में जो कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, और जो मांसपेशियों का दर्द है या जो जोड़ों का दर्द है, जॉइंट पेन, ये सब भी ज़ीका में देखने को मिलता है। और सर में दर्द है आदि आदि। ये सिम्टम्स लगभग 2 से 7 दिन रहते हैं और अधिकांश लोग जिन्हें ज़ीका होगा उन्हें कोई गंभीर लक्षण नहीं होता। पर बहुत चिंताजनक बात यह है कि अगर ये ज़ीका का जो रोग है, जो वायरस है, ये बीमारी गर्भवती महिलाओं को हो तो उनके जो गर्भस्थ शिशु है, नवजात शिशु, उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो शिथिल पड़ जाता है, जिसका मतलब है कि उसका जो मस्तिष्क है, जो सर है, वो छोटा रह जाता है। और इसको अंग्रेज़ी में माइक्रोसेफेली भी कहते हैं, जो और उसके कारण ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को तो ख़ास तौर से बहुत बचने की ज़रूरत है ज़ीका वायरस से। जहाँ पे भी ज़ीका वायरस का संक्रमण फैला है और वहाँ पे माइक्रोसेफेली देखने को मिली भी है, जैसे कि आप अगर आंकड़े देखें तो। और इसको कहते हैं कंजेनाइटल ज़ीका सिंड्रोम, कंजेनाइटल ज़ीका सिंड्रोम। और इसी कारण ज़ीका वायरस के कारण, कंजेनाइटल ज़ीका सिंड्रोम के कारण प्री टर्म बर्थ, मतलब कि समय से पहले हो जाना, और या गर्भपात हो जाना, इस तरीके और भी तकलीफ़ें आना गर्भावस्था के दौरान, ये भी देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों में गंभीर परिणाम होते हैं ज़ीका के, उनमें न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं, जो दिमाग से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, और वो देखने को मिली हैं, जिसमें गुलियन बारे सिंड्रोम, GBS बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूरोपैथी बहुत महत्वपूर्ण है, और माइलाइटिस भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बच्चों में भी और बड़ों में भी, वयस्कों में भी। तो ये ज़ीका का तीसरा केस था कानपुर में। 57 साल के व्यक्ति हैं जिनको मिला कानपुर में, उत्तर प्रदेश, और इसके पहले केरल और महाराष्ट्र में भी पाया जा चुका। जैसा कि हम लोग को याद होगा कि ब्राज़ील में 2015 में ज़ीका का सबसे बड़ा आउटब्रेक, मेरी अपनी निजी ज़िंदगी में जो मुझे पढ़ने को मिला था वो शायद ब्राज़ील में था, जहाँ पे माइक्रोसेफेली और गुलियन बारे सिंड्रोम दोनों ही बहुत भारी मात्रा में देखने को मिले थे। बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो गई थी। इवन अमेरिका आदि में भी काफ़ी चिंता और हुई थी, और उसके ऊपर कार्रवाई आदि भी होनी शुरू हो गई थी 2015 में। तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और इसीलिए बचाव जो है, प्रिवेंशन, रोग नियंत्रण, यही सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है। मच्छर से यूँ भी बचना चाहिए, क्योंकि मच्छर वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो मच्छर से फैलती हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, आदि आदि, वो सभी से बचाव ज़रूरी है। और मच्छर नियंत्रण तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
साफ़ सफाई रखें, पानी और जो भी मच्छर नियंत्रण के स्थापित तरीके हैं और मुमकिन तरीके हैं आपकी अपनी ज़िंदगी में, उन्हें ज़रूर अपनाएं जो संभव हो सके। और तो ये था हम लोग के ज़ीका के बारे में। और एक बार मैं बात बता दूं कि 2015 के पहले भी ज़ीका के जो महामारी के आउटब्रेक्स रिपोर्टेड हैं, जैसे कि माइक्रोनेशिया आइलैंड्स में आदि पैसिफिक आइलैंड्स में और भी देशों में, लेकिन ब्राज़ील का जो था 2015 का, वो संभवतः सबसे चिंताजनक वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उम्मीद है कि भारत में कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं रहेगी और हो सकता है कि ये 3 स्पोरेडिक केसेस रहे हों और कोई गंभीर बात ना हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार बहुत सक्रिय ढंग से इसको समझ रही है और जो भी जांच पड़ताल है वो सब कर रही है और होपफुली संक्रमण नियंत्रण सफल रहेगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि ज़ीका का चौथा केस नहीं आएगा देश में, हम लोग आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल शाम 5 बजे फिर हम लोग किसी न किसी बात पर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।